Morning. I hope you all will be fine. Today we are reading to chapter 6 multiplication of numbers. लास्ट चैप्टर हमने मल्टीप्लिकेशन का ही किया था बट वो नंबर्स में हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टेबल का लर्न होना बहुत ज़रूरी है. हमें टेबल के लर्न करने से ही मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर पाएंगे. तो हम देखते हैं जैसे कि नंबर्स सपोज 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, तो ये हमें 2 की टेबल लर्न करने से ही हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर पाएंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6. तो ये हमारा आंसर हो जाता है. इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन बोलते हैं. ठीक है, अभी आपको बुक में जो एक्सरसाइज आगे आएगी उसमें कुछ इस तरह के सम दिए रहेंगे जैसे कि विदाउट रीग्रुपिंग. विदाउट रीग्रुपिंग मतलब इसमें किसी भी टाइप का कैरी नहीं रहेगा. जैसे कि एडिशन, और हम लोग एडिशन में कैरी रहता है और सब्ट्रैक्शन में हमें बोरो लेना पड़ता है. ऐसा इसमें पहले हम लोग विदाउट रीग्रुपिंग मान लीजिए 10 मल्टीप्लाई बाय 4. राइट, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमारा हो गया टेंस और ये हो गया वंस. हमेशा जो भी हमें करना है, जैसे एडिशन में हम लोग करते थे कि वंस से ही स्टार्ट करते थे, टेंस से इधर से नहीं स्टार्ट करते थे. जो भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, हमेशा वन से ही स्टार्ट होता है. उसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी हमें वन से ही स्टार्ट करना है. तो 4 को हमें 10 में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो 4 एक एक नंबर हम लोग लेकर करेंगे, एक एक डिजिट लेके करेंगे. तो वंस की डिजिट लेंगे पहले. 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि किसी भी नंबर का अगर 0 में मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा 0 ही आता है. राइट, तो 4 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0. अब इसका करके हमने यहाँ पे लिख दिया. अब बारी आई टेंस की. 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे. ये भी मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था. किसी भी नंबर का अगर 1 में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वह सेम नंबर ही वापस मिलता है. तो 4 1 ज़ा 4. तो हमारा आंसर क्या हो गया 40. और वैसे देखा जाए अगर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 10 4 ज़ा 40 होता है. क्या होता है 40. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को लिखने के 2 तरीके होते हैं. तरीका ये भी है और तरीका ये भी है. ठीक है, इसी तरह विदाउट रीग्रुपिंग का एक और मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ. जैसे कि 11 मल्टीप्लाई बाय 8. राइट, तो सेम पहले हम लोग, ये वंस का डिजिट है, ये टेंस का डिजिट है. पहले वंस को सॉल्व करेंगे. 8 1 ज़ा 8 सेम नंबर मिलेगा. देन फिर टेंस में आएंगे 8 1 ज़ा 8 सेम नंबर. तो हमारा आंसर क्या हो गया 88. अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 11 8 ज़ा 88. ठीक है, हालांकि अभी आपको 10 तक ही टेबल है, 10 तक ही आपको अच्छे से लर्न करना है. ये क्वेश्चन हो गए विदाउट रीग्रुपिंग, मतलब इसमें इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट ही फाइंड हुआ तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अभी हम इसके बाद रीग्रुपिंग वाले कुछ सम करेंगे. रीग्रुपिंग. अब रीग्रुपिंग कैसे होगी मल्टीप्लिकेशन में. जैसे वंस से जो कैरी हमें फाइंड होगा हम उसे टेंस में फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है ना, ऐसे मैं बताती हूँ आपको. 42 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, यहाँ हम इसे 1 भी कर सकते हैं. 12 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, अब ये हो गया टेंस और ये हो गया वंस. 5 को पहले हमें 2 में मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसकी हेल्प से, टेबल की हेल्प से. अगर आपको 5 की टेबल आती है और नहीं आती है, प्रैक्टिस करना है अभी आपको मल्टीप्लिकेशन की, तो साइड में आप सारी टेबल लिख लीजिए और उसको देखकर भी आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको टेबल लर्न हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि हमें टेबल नहीं आती तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते. आप साइड में एक कॉपी में पूरा टेबल लिख के रखिए 2 से लेके 10 तक, उसमें देखते जाइए
और सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से टेबल भी लर्न होगी और मल्टीप्लिकेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब 5 की टेबल हमें 2 टाइम्स बोलनी है, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो हमें क्या मिला 10। 10 हमें पूरा नहीं लिखना है, जैसा कि हम लोग एडिशन में लिखते थे कि हमने प्लस किया और 2 डिजिट हमें वंस में फाइंड हुए, तो हमने दोनों डिजिट नहीं लिखना है, हमें कौन सा डिजिट लिखना है, वंस की प्लेस वाला। और यहाँ पे भी वैसा ही करना है। 5 2 जा 10 हमें मिला, 2 डिजिट में आंसर फाइंड हुआ, वंस की प्लेस वाला 0 यहाँ आएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड कहाँ हो जाएगा, टेंस में, ठीक है। अब फिर 5 का टेबल हमें 1 टाइम बोलना है, ये 5 1 जा 5 और उसमें इस कैरी जो आया है उसको प्लस कर देंगे, तो 5 1 जा 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। ये हमने 6 यहाँ लिखा, ठीक है। फिर से बताती हूँ, 5 का टेबल हमें 2 टाइम्स बोलना है, 5 1 जा 5 2 जा 10। 10 हमें फाइंड हुआ, पूरा 10 यहाँ नहीं लिखना है, 10 का जो वंस की प्लेस पे डिजिट है 0 हमने यहाँ लिखा और टेंस की प्लेस वाला जो 1 है हमें टेंस पे फॉरवर्ड करना है, 1 कैरी। फिर 5 1 जा 5, 1 टाइम टेबल बोलेंगे, 5 हमें फाइंड हुआ और 5 में 1 प्लस किया तो 6। तो ये रीग्रुपिंग, हमने वंस की रीग्रुपिंग से जो हमें कैरी मिला है, कैरी आया है, उसे हमने टेंस में फॉरवर्ड किया है, ठीक है। इसी तरीके से 3 डिजिट में भी होते हैं कुछ सम्स। हंड्रेड, टेंस, वंस, 3 डिजिट में हमने 1 2 4। ये विदाउट रीग्रुपिंग वाला मैं एक सम बता रही हूँ आपको, सिंपल सा है। मतलब डिजिट से यदि 2 डिजिट है 3 डिजिट हो गया तो आप घबराओ मत, आपको करना वैसे ही है, सारे रूल्स वैसे ही हैं, बस हमारा एक डिजिट बड़ा है। अब फिर 1 से हम स्टार्ट करेंगे तो पढ़ना इसी का टेबल है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो 2 का हमने मल्टीप्लाई 4 में किया, कैसे, 2 की टेबल 4 टाइम्स बोलकर, 2 4 जा 8, हमने 8 यहाँ लिखा। फिर बारी आई टेंस की, तो 2 2 जा 4। फिर बारी आई 100 की, तो 2 1 जा 2। पहले हमने इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, तो 1 10 100, यही सीक्वेंस होना चाहिए। कभी भी इधर से स्टार्ट आपको नहीं करना है, ये बहुत ध्यान रखना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो पहले 2 के मल्टीप्लिकेशन वाले, मल्टीपल वाले सारे आप ट्राई करो घर पे प्रैक्टिस करके, तो आपको 2 की 3 की ऐसे 4 की टेबल ऐसे सारी लर्न हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 248, ठीक है। तो 3 डिजिट में भी वैसे ही करना है, बस एक डिजिट बढ़ेगा, राइट। अब एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि हमें वंस में जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हमें कुछ भी 1 ही डिजिट फाइंड होगा, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, 441 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब 5 का हमें मल्टीप्लाई करना है 1 में, 5 1 जा 5 लिख दिया। अब 5 का मल्टीप्लाई करना है 4 में, तो 5 4 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, हमें क्या मिला 20। तो अब ये लास्ट डिजिट है, इसके आगे कोई डिजिट अगर होता तो हम इस 0 को यहाँ लिख के इस 2 को कैरी आगे फॉरवर्ड कर देते, लेकिन आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर 20। तो हमारा आंसर हो गया 205, ठीक है। वंस में कोई कैरी हमें मिला नहीं और टेंस में कैरी जो मतलब 2 डिजिट हमें फाइंड हुआ है, तो हमने एज इट इज उसे यहाँ लिख दिया, क्योंकि टेंस के आगे 100 का कोई डिजिट है ही नहीं जिसे हम कैरी हम फॉरवर्ड कर सकें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि दोनों में ही हमें कैरी मिले, जैसे कि 54 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब 3 का टेबल हमें 4 टाइम्स बोलना है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हमें 4 में करना है पहले, तो 3 4 जा 12 होता है, कितना होता है 12। तो 12 का हम वंस की प्लेस वाला 2 यहाँ लिखेंगे और टेंस की प्लेस वाला 1 हम टेंस में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे।
तो 3 4 जा 12 में से हमें 2 हमने यहाँ लिखा और 1 को इस टेंस में कैरी 1 कैरी को फॉरवर्ड कर दिया। फिर हम इसका मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। 3 5 जा 15, 15 और 1 16, तो एज इट इज 16 लिख देंगे पूरा, क्योंकि इधर फॉरवर्ड करने के लिए कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैरी का बहुत ध्यान रखना है। रीग्रुपिंग विदाउट रीग्रुपिंग जैसा भी क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्ट हमेशा 1 से करना है। अगर 1s में कोई कैरी आता है, 2 डिजिट आपको फाइंड होता है, तो आपको 1s की प्लेस वाला नंबर यहाँ लिखकर 10s की प्लेस वाला नंबर आपको 10s में कैरी को फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करके फिर करना है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई इसी में करना है, इसको केवल ऐड करना है। ये केवल जो कैरी वाले होते हैं केवल प्लस होते हैं मल्टीप्लाई के बाद। पहले कभी भी आप उसमें इसको प्लस करके और फिर मल्टीप्लाई मत कर देना। मल्टीप्लाई इसी में होगा, जो नंबर फाइंड होगा उसमें ये कैरी प्लस होगा, ऐड होगा। ठीक है, इसी तरह कुछ इसके वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे। जैसे कि a box has 24 sweets. Find the total number of sweets in such a 2 box. ठीक है, अ बॉक्स हैज 24 स्वीट्स, मतलब एक बॉक्स में कितने स्वीट्स हैं? 24. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इन सच अ 2 बॉक्सेस। मतलब वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहला रूल ये है कि उसे केयरफुली रीड करो कि क्वेश्चन क्या है, उसे समझो, और फिर सेकंड स्टेप है कि उसमें ये फाइंड आपको करना है कि आपको निकालना क्या है। ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब एक बॉक्स में 24 स्वीट्स हैं, ऐसे ही 2 बॉक्स में कितने स्वीट्स होंगे? ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे बॉक्स में, एक बॉक्स में मेरे पास जो पेंसिल बॉक्स है उसमें 2 पेंसिल है, और मेरे पास एक और बॉक्स है उसमें भी 2 पेंसिल है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स में, टोटल बॉक्स में कितनी पेंसिल हुई? ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको इसमें पता करना है कि 24 स्वीट्स एक बॉक्स में है, तो 2 बॉक्स में कितने स्वीट्स हुए। तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको? जो हमारे पास डेटा है, जो हमें पता है कि एक बॉक्स में कितने स्वीट हैं, हम उसे ऊपर लिखेंगे 24। ठीक है, ये हो गया 10s, ये हो गया 1s। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगाना है, और कितने बॉक्स का हमें फाइंड करना है? तो 2 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, तो 2 को हमें पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 का टेबल हमें 4 टाइम्स बोलना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो 8 हमें फाइंड हुआ। ठीक है, अब 2 का टेबल हम 2 टाइम्स बोलेंगे। 1s का हमने सॉल्व करके यहाँ डिजिट लिखा, अब 2 का हमें टेबल 10s में जो डिजिट है 2, उसके टाइम बोलना है। तो 2 2 जा 4, 48। हमारा आंसर क्या आया? 48। मतलब एक बॉक्स में 24 स्वीट्स हैं, तो 2 बॉक्स में कितने स्वीट्स हुए? 48। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन सा नंबर आपको ऐसा नहीं कर लेना है कि आपने यहाँ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 24, ये गलत है। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है आपको। बस जो हमें डेटा मिला है, जो जानकारी हमारे पास है कि एक बॉक्स में इतने स्वीट्स हैं, तो उसे हमें ऊपर लिखना है, और जो हमें फाइंड करना है उसको हमें नीचे लिखना है। ठीक है, अब चाहे इसमें अगर 2 डिजिट फाइंड होता है तो उसी कैरी को हमें 10s में फॉरवर्ड करना है। कोई और नंबर्स जरूरी नहीं है यही डिजिट आएंगे, आपको कोई और भी नंबर्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टेबल को 2 से लेके 10 तक जो भी टेबल है आपकी, उसको आपको एक कॉपी में लिख कर आपको ये सारे मल्टीप्लिकेशन एक एक करके सॉल्व करते जाना है। आपकी 4 एक्सरसाइज है इसमें, और रिवीजन एक्सरसाइज भी है।
तो जितना आप प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन का करेंगे उतने आपको टेबल भी लर्न होते जाएंगे। ऐसे टेबल लर्न करने बैठेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आप ये सॉल्व करने के लिए टेबल देखकर करेंगे तो आपको टेबल भी लर्न होगी और मल्टीप्लिकेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको PDF में ये सारी एक्सरसाइज मिल तो जाएगी, आप लिख भी लेना, लेकिन कोशिश ये करना कि पहले खुद करके फिर PDF में से आंसर मैच करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा बोला है कि ऐसा नहीं कि आज कर लिया और एक हफ्ते तक फिर उसे देखना ही नहीं है। रोज़ उसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, नंबर्स लिखो, टेबल्स लिखो, उसे एक गेम की तरह लोगे आप तो आपको ईजीली सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आगे नेक्स्ट ईयर आप जब 3rd क्लास में आएंगे तो आपको इनके लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आगे और भी सिलेबस बढ़ेगा। इसके हाई लेवल की मल्टीप्लिकेशन आएगी, एडिशन आएंगे, 4 4 5 5 डिजिट के आएंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस साल आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों की ये बेसिक जो मैथ्स है इस पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, और उनको मैथ्स स्ट्रांग होगा तो आगे कभी भी मैथ्स से, नहीं तो बच्चे डरते हैं बहुत बच्चों को देखा है मैथ्स से बहुत घबराते हैं। छोटे बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन बड़े क्लास में जाके बहुत दिक्कत आती है उन्हें। इसीलिए उनको मैथ्स के लिए प्रिपेयर करें, अभी से मेंटली प्रिपेयर करें कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे एक गेम की तरह लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।